तो पेश हैं दोस्तों मुन्नार की कुछ दिलकश झलकियाँ। मुन्नार घूमने के लिए पॉइंट्स हैं 3 डायरेक्शन में। कुछ पॉइंट्स हैं कोयम्बतूर की डायरेक्शन में, कुछ हैं टॉप स्टेशन की ओर और कुछ हैं थेकड़ी के डायरेक्शन में। तो पहले दिन हम गए टुवर्ड्स कोयम्बतूर, जहाँ पड़ता है सेकंड माइल व्यू पॉइंट, अत्तुकुड़ वाटरफॉल्स, द ब्लॉसम हाइडल पार्क, रेविकुलम नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हमने रास्ते में देखा सेकंड माइल व्यू पॉइंट, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखकर बार बार कश्मीरियों द्वारा बोले जाने वाला फेमस शेर याद आ रहा था, गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। फिर हम गए अत्तुकुड़ वाटरफॉल, जहाँ अभी तक बारिश ना होने की वजह से वाटरफॉल का फ्लो काफी कम था। यहीं पास में हमने देखा खूबसूरत सा एक छोटा सा विलेज। और अब हम आ गए थे ब्लॉसम हाइडल पार्क। इस पार्क में दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी, जिसमें से मेन अट्रैक्शन था जिप लाइनिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिप लाइनिंग का मज़ा उठा रहे थे। इसके अलावा इस पार्क में देखने के लिए बहुत कुछ था, जैसे ये हाथी, ये ऊँट और भी बहुत सारे ऐसे फ़ोटो पॉइंट्स थे जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे फूल भी थे जो इस पार्क को बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे। और थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए हाइब्ड रेविकुलम नेशनल पार्क के लिए। जहां हमें बस के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। The queue for the bus is really very long. We have been standing over here for last 30 to 40 minutes and I think it will take. बस हमको पीक तक लेकर गई, जहां के व्यूज बहुत ही शानदार थे। आप खुद ही देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ उगते हैं बहुत ही अनोखे और निराले नील कुरिंजी फूल, जिसकी खासियत है कि ये 12 साल में एक ही बार में खिलते हैं। रेविकुलम नेशनल पार्क में वैसे तो बहुत सारे नीलगिरी थार देखने को मिलते हैं, जो कि बकरे की ही एक ब्रीड है, पर आज काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए हमको एक भी नीलगिरी देखने को नहीं मिला। हालांकि कहते तो ये भी हैं कि यहाँ टाइगर्स भी हैं। तो पहले दिन ये सब देखने के बाद अगले दिन हम चल दिए सीधा टॉप स्टेशन की ओर। टॉप स्टेशन जाते वक्त रास्ते में पड़ते हैं इको पॉइंट, मेदुपट्टी डैम, फोटो पॉइंट और रोज गार्डन। पर क्योंकि टॉप स्टेशन पर रश बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम सबसे पहले जा रहे हैं टॉप स्टेशन, ताकि बिना जाम में फंसे हम आराम से टॉप स्टेशन पहुंच सकें। और टॉप स्टेशन से लौटते में हम कवर करेंगे बाकी के सारे पॉइंट्स। टॉप स्टेशन काफ़ी हाइट पर है, इसलिए हमको पूरे पीक तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा। पर टॉप स्टेशन पहुंचने के बाद फील हुआ कि सारा टाइम वर्थ इट था।
टॉप स्टेशन पर पहुंचने के बाद अगर आपको इन पहाड़ियों को थोड़ा और करीब से फील करना है तो यहाँ से 25 रुपये का टिकट लेकर आप 200 मीटर और नीचे जा सकते हैं, जहाँ आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप सच में नेचर की गोद में आकर बैठ गए हो। और ये टॉप स्टेशन का छोटा सा प्यारा सा मार्केट है, जहां आपको बच्चों के टॉयज से लेकर गर्म कपड़े, स्पाइसेस, होममेड चॉकलेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। This is 150 for 100 grams each. You can pick any of the chocolates which are looking quite fancy. This one I have taken this one. So, and apart from this, we have a lot of spices over here. ये था यहाँ का कुछ अलग What सा is the फल, name? Passion Passion fruit. जिसका नाम कई बार पूछने के बाद भी मुझे याद नहीं हुआ। Thank you, ma'am. और यहाँ के केले, इनका तो कहना ही क्या, यहाँ का एक एक केला हमारे नॉर्थ के 3-4 किलो के बराबर होता है। यही वजह है कि यहाँ केले दर्जन के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकते हैं। और अब हम टॉप स्टेशन से निकल कर चल दिए हैं इको पॉइंट की तरफ। इको पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ पर आवाज़ काफ़ी इको होती है, पर संडे की वजह से आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए शायद आवाज़ इको नहीं हो रही थी। यहाँ से हम सीधा निकले मेदुपट्टी डैम के लिए। ये खूबसूरत सा डैम है मेदुपट्टी डैम। क्योंकि हमें यहाँ आते आते 4:30 बज गए थे, इसलिए यहाँ बोटिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी थी। इसलिए अगर आप यहाँ आओ तो कोशिश करना कि 4 बजे से पहले पहुँच जाओ, ताकि आप इस डैम का अच्छे से आनंद ले पाओ। और अब हम निकल गए रोज गार्डन के लिए। रोज़ गार्डन में आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जब अलग अलग किस्म के फूल साथ में मिलते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, ये एहसास आपको रोज़ गार्डन में आकर ही होगा। हम लोग ऊटी और कुन्नूर के रोज़ गार्डन भी गए हैं, वो इससे ज़्यादा बड़े और ख़ूबसूरत लगते हैं। पर अगर आप पहली बार किसी रोज़ गार्डन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये रोज़ गार्डन भी आपको काफ़ी दिलकश लगेगा। तो यहाँ हमने देखे कुछ बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से पाइनएप्पल, जो कि देखने में बहुत ही छोटे थे और जिनकी ख़ास बात ये थी कि वो एक गमले में थे। तो दोस्तों, आपको भी लगे ना ये छोटे से बहुत प्यारे से पाइनएप्पल। और अब हम चल दिए सीधा फोटो पॉइंट की ओर। हमारी बदनसीबी ये रही कि फोटो पॉइंट पर ही हम कोई फोटो नहीं ले पाए, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। इसलिए अजहान भाई और उनकी मदद गाड़ी में ही रहे और मैं भीगते हुए आ गया आप लोगों को फोटो पॉइंट दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने।
तीसरे दिन हम निकल गए थेकिडी की ओर, जहां रास्ते में पड़ा लोकाट व्यू पॉइंट। यहाँ व्यू देखते ही बनता था। केरल में कई बार मुझे वो लाइन खूब फील हुई कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। वाकई में मंजिल तो खूबसूरत है ही, पर केरल में हर सफ़र मंजिल से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको केरल व्लॉग्स की आने वाली सारी वीडियोस देखने को मिलें। और लास्ट में हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं कि अगर आप केरल जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप किस किस तरीके से कहाँ से होके केरल जा सकते हैं, जिससे आपका कम से कम समय में पूरा केरल स्टेट कवर हो जाए और कम से कम खर्च आए। थैंक यू दोस्तों।